सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, रवा साल अगस्त में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतल्लिक जब उनको तहवील में लिया गया तो आईएसपीआर ने कलामिया जारी किया था जिसमें कहा था कि वो पोस्ट रिटायरमेंट यानी टॉप सिटी का जो मामला था वो तो था ही, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो है वो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जियों में मुलव्वस पाए गए हैं। फिर उसके बाद जो है ये आपको एक और प्रेस रिलीज आई थी जिसमें ये बात सामने हुई कि कुछ और मजीद जो रिटायर्ड अफसरान हैं जो कि जिनका ताल्लुक था जनरल फैज हमीद के साथ, उनको भी गिरफ्तार किया गया। वो अरेस्ट के बाद यानी बहुत ज्यादा लोग इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार होते गए, जो नंबर जो है वो दर्जनों के अंदर है। शायद उनके हवाले से प्रेस रिलीज जो है वो नहीं जारी की आईएसपीआर ने, ये हमारे सोर्सेज ने बताया। लेकिन अब जो आज प्रेस रिलीज जो है वो आईएसपीआर की आई है वो बड़ी वाज़ी और दो टोक है और उसने बहुत सी चीजों को जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। इसमें पहली चीज तो ये आ गई कि जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं उनके खिलाफ जो है वो ठोस शवाहिद इस वक्त इदारे को मौसूल हो चुके हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर जो है चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं। अब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और ये फर्द जुर्म आयद करने का मतलब ये है कि क्योंकि आर्मी को अगर आप समझें तो आर्मी का जो सिस्टम है, आर्मी में जो शख्स रिटायर भी हो जाता है तो उसको फैमिली जो आर्मी की एक फैमिली की तरह होती है, उसको फैमिली का एल्डर तस्वर होता है। और कई दफा इस तरह है कि जो रिटायर्ड फौजी अफसर होता है उसके सामने जब सर्विंग आता है तो सर्विंग उसको ऑनर करते हुए उसको सलूट करता है। ये सलूट तो वैसे रैंक्स को होते हैं, लेकिन ये फैमिली में ऐसा एल्डर का रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन फौज के अंदर जब इतनी रिस्पेक्ट भी है, एक फैमिली है, लेकिन इसके साथ साथ फौज एक डिसिप्लिन इदारा है। उस इदारे का जो कड़ा खुद एहतसाबी का जो अमल है वो भी बहुत ज्यादा जो है ना वो फूल प्रूफ है। उसमें अगर कोई बंदा कोई खिलाफ वर्जी करते हुए पाया जाए तो उसमें फिर उसको स्पेयर नहीं किया जाता, चाहे वो सिपाही है चाहे वो जनरल है। अब देखिए इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल है। और अब इसमें खाली देखा जाए तो क्या जनरल फैज हमीद जो है अगर वो सियासी एक्टिविटीज में पाए गए हैं तो वो कब से पाए गए हैं। अब जो एलामिया बताता है उससे तो ये बात जाहिर होती है कि ये मामला यानी उनकी रिटायरमेंट से पहले का है, यानी जब चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का वक्त था, बल्कि उससे पहले भी जाए, यानी मई 2022 से ये मामला उनकी जो सियासत में मुदाखलत और जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां जो है उन्होंने शुरू की हुई थी, जिसमें मोस्ट लाइकली जो 25 मई वाला जो उन्होंने धरना किया था इमरान खान ने, वो इसका हिस्सा है। इसके अलावा जब नवंबर में जो लॉन्ग मार्च किया था पीटीआई ने, वो भी चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के वक्त था और ये भी बुनियादी तौर के ऊपर सियासत में मुदाखलत थी। और ये किसके इंस्ट्रक्शंस पर कर रहे थे? जनरल फैज हमीद ने उसमें फैसिलिटेशन की इमरान खान साहब की, और फैज हमीद साहब ने ये क्यों किया? इमरान खान साहब की हदायत पर किया। अब जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने ये मामला इसको रोका नहीं, और उसके बाद 9 मई के अंदर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की अब इन्वॉल्वमेंट के ठोस शवाहिद मैं बता रहा हूं कि वो इस वक्त इदारे के पास मौजूद हैं। जब ठोस शवाहिद भी मिल चुके हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ चुकी है तो फिर इसका मतलब यह है कि अब उनको इस केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत सजाएं होनी है। अब जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं, जो आर्मी में जो यानी एक आदमी ने सर्व किया हो और उनको भी बखूबी इल्म हो चुका है कि अब उनका इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लिहाजा इसके बावजूद भी अब उनके फील्ड कोर्ट मार्शल के वक्त जब उन पर इंडाइटमेंट हो चुकी है तो उनको अपनी मर्जी का जो वकील है वो हायर करने की भी जो है वो उनको सहूलत मुयस्सर है। फिर भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, मुकम्मल दिफा का हक हासिल होगा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर समझ आ रही है वो खबर ये है कि ये खाली जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ये मामला नहीं है, बल्कि ये इमरान अहमद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस सारे अमल का हिस्सा रही है वो भी इस केस की जद में आने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मामला है ये खाली सियासत में मुदाखलत अब किस हद तक की मुदाखलत है आप ये देखें। इसमें जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने जो 25 मई का वाकया था,
उसमें आप देखेंगे कितनी जो पुरतशद्दुद वाकयात हैं, उसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी एक साइड पे मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब H9 की जगह ब्लू एरिया पहुंच गए थे। ये 25 मई का मामला है। अब इसके साथ साथ ये देखिए कि फैज हमीद साहब ने जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, अब ये देखिए जिस सिस्टमैटिक अंदाज से एक ही वक्त में यानी 9 और 10 मई को साइमल्टेनियसली तमाम के तमाम आर्मी तंसीबात के ऊपर हमलावर हो गई जो एक पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वैसे तो ये क्लेम कर रही थी तहरीक इंसाफ के 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन अब देखें तो कड़ियां जोड़ें तो ये चीज कितनी वाज़ी होती है, कितनी ट्रांसपेरेंट है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी 9 मई में मुलव्वस होने से मुतल्लिक ISPR की प्रेस रिलीज और फिर PTI के लोगों का इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त तमाम के तमाम फौजी तंसीबात पर हमलावर होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक, एक प्लान्ड अटैक था। इस प्लान्ड अटैक का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या था, देखने वाली बात है। देखिए ना, पहले नवंबर 2022 में जो उनकी ख्वाहिश थी कि जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट ना हो सके, तो वो उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग नहीं निकले। और उस वक्त हुकूमत ने जो अपॉइंटमेंट थी, वो जो प्रेशर था, वो प्रेशर भी बर्दाश्त किया और साथ ही जो है वो एक अपना फैसला ले लिया, प्रिंसिपल स्टांस लिया। और अल्लाह को मंजूर ये था कि जनरल आसिम मुनीर ने इस मुल्क का चीफ आर्मी स्टाफ बनना था। तो ये इंसान कुछ प्लान करता है, अल्लाह का कुछ और हुक्म होता है और वो अल्लाह का हुक्म के तहत ही जो होता है उसके हुक्म के तहत होता है। तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन गए। अब जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए, अब जारी बात है कि जनरल फैज हमीद जो है वो तो रिटायर हो चुके थे। अब 9 मई को वो क्या हासिल करना चाहते थे? 9 मई को इमरान खान और इनकी साजिश ये थी कि हम सिस्टमैटिक तरीके से फौज के ऊपर हमला भी करें और ऐसा प्रेशर बिल्टअप हो जाए कि जनाब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ ना रहें और नए इंतखाबात हों। नए इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को इस मुल्क में दोबारा रिटायरमेंट के बाद GGISI अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव था जी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का, और ये ऑब्जेक्टिव था इमरान अहमद न्याजी साहब का। इमरान खान साहब जो है वो यानी अपनी चीजों को मैनेज करके तशद्दुद के जरिए, इंतशार के जरिए मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करके अवाम को फौज के सामने खड़ा करके लड़ाकर जो है वो एक तो आर्मी चीफ को उठवाना चाह रहे थे और दूसरा खुद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को अपना DGISI लगाकर उसी तरीके से जो है वो मुल्क को चलाना चाहते थे जिस तरीके से माजी में चलाते रहे। अब देखें कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं उनसे मुतल्लिक जब अडियाला जेल में थे इमरान खान साहब, तब भी उन्होंने कहा जी कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद मुल्क का असासा, यानी मुल्क का असासा उस बंदे को इसलिए कहा जा रहा था कि जनाब उनको वो इनसे हिदायत ले रहे थे, यानी जो इमरान खान साहब की हिदायत ले, जो उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक काम करे, जो सियासत में मुदाखलत करे, वो मुल्क का असासा है। और जो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाए और अपनी आईनी दायरा कार के अंदर रहकर काम करे, चाहे वो फौजी है चाहे वो सिविलियन है, वो गद्दार है। ये इनका जो है एक फार्मूला है। ये इनकी अपनी जो सियासत को मैनेज करने के हवाले से जो इनका एक इंतशारी इन्होंने एक किया प्रोग्राम बनाया था, वो अल्लाह ने भी नाकाम बनाया और पाक फौज ने भी नाकाम बनाया। और उस वक्त जिस जो है वो पेशेंस का सबूत दिया पाक फौज ने, आज वो देख ले कि वो कितने एक्यूरेट डिसीजन था कि ये लोग बुरे तरीके से एक्सपोज भी हो गए और अब 9 मई के अंदर जो है इनको सजा भी होनी है। अब इमरान खान का जो मामला है वो अब मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। इमरान खान साहब यानी अब उनका जो मिलिट्री ट्रायल है, जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल फैज हमीद का होगा, तो चार्जेस उनके ऊपर भी फ्रेम होने हैं, उन पर भी फर्द जुर्म आयद होना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और उसी कोर्ट के अंदर उनको फिर सजा भी होनी है। और अगर अब उनकी बचत होती है या बरियत होती है या उन्होंने बरी होना है, फैज हमीद साहब से मुतल्लिक भी यही है कि उनको सजा होगी या वो बरी होंगे। लेकिन आर्मी के जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जब मामला लेकर आते हैं तो इतने शवाहिद मौजूद होते हैं कि उसमें गुंजाइश बचत की जो है वो होती हुई बजाय दिखाई नहीं देती, जो पास्ट रवायात ऐसी हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज जो है वो सामने वाज़ेह हो रही है कि जब इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इमरान खान साहब से, तो फिर इसका मतलब ये भी एक चीज वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब अगर फैज हमीद इस मामले में मुजरिम हैं तो इमरान खान साहब का जुर्म जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कम नहीं है बल्कि उनसे ज्यादा है। अब इसमें अब देखना यह है कि सजा कितनी होनी है,
उम्र कैद है, सजाए मौत है या बरियत है। अब ये चीजें जो है वो वक्त में सामने आ जाएंगी, लेकिन ये जो ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, जी को बहुत लेंथी प्रोसीजर नहीं होगा। इसमें मौका तो भरपूर मिलेगा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को अपने दिफा का, इमरान अहमद नियाजी साहब को अपने दिफा का, लेकिन इस केस को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता जैसे आम ट्रायल कोर्ट्स के अंदर वकला हजरात जो हैं वो केसेस को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मतलब एक मामला तो बहुत संजीदा है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में ही रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर मिलिट्री कोर्ट से सजा भी होती है तो उन्होंने अपनी सेंटेंस जो सर्व करनी है वो अडयाला जेल में ही करनी है। और अगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी सेंटेंस होती है तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो सजा अगर वो काटते हैं तो वो कौन सी जेल में काटेंगे। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में ही रहेंगे और वही अडयाला के जो है वो चांसलर की जो मुद्दत है वो अपनी पूरी करेंगे।